दोस्तों, ये कहानी एक योद्धा के जीवन से प्रभावित एक मोटिवेशनल स्टोरी है जो आपको अपनी जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया सिखाएगा। और अगर आपने इस कहानी से मिलने वाली सीख को समझ लिया तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। श्याम नाम का लड़का, जो कि इस कहानी का नायक है, उसे एक रात बुरा सपना आता है जिसमें वो हर रोज की तरह अपने गुरु के आश्रम में तलवारबाजी के मुश्किल दांव पेच का अभ्यास कर रहा था। उसका अभ्यास अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही वो एक ऊंची छलांग लगाकर जमीन में वापस आता है, उसका एक पैर टूटकर कांच के टुकड़ों की तरह बिखर जाता है। उसकी ऐसी हालत देखकर सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन एक रहस्यमयी आदमी बड़ी शांति से उन टुकड़ों को इकट्ठा करने लगता है जिसने भूरे रंग के जूते पहने हुए थे। श्याम घबराकर नींद से जाग जाता है। उस समय रात्रि का अंतिम प्रहार चल रहा था और वो खुद को शांत करने के लिए बाहर टहलने निकल जाता है। कुछ देर चलने के बाद वो एक पुराने से घर के बाहर आकर रुक जाता है और उसके बाहर बने चबूतरे पर जाकर बैठ जाता है। तभी एक बूढ़ा आदमी उस घर से बाहर निकलता है जिसने बिल्कुल वैसे ही जूते पहन रखे थे जैसे श्याम ने अपने सपने में देखे थे। श्याम उसे कहता है कि तुम्हारे पैरों में अलग अलग जूते हैं, तो जवाब में वो आदमी कहता है कि इसमें से एक जूता नया है और दूसरा पुराना। फिर श्याम वहां से उठकर जाने लगता है और वो आदमी वहीं चबूतरे पर बैठ जाता है। लेकिन जब अगले ही पल श्याम ने पीछे मुड़कर उस आदमी को देखा है तो वो आदमी उस घर की छत पर पहुंच चुका था, जो कि आश्चर्यचकित कर देने वाली बात थी, क्योंकि एक बूढ़े आदमी के लिए बिना किसी सहारे के इतनी जल्दी छत पर पहुंच जाना असंभव बात थी। श्याम उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि उसने ऐसा कैसे किया, लेकिन वो आदमी रहस्यमय ढंग से चुपचाप उसकी ओर देखता रहता है। तो श्याम वहां से चला जाता है। फिर शाम को आश्रम के अभ्यास मैदान में तलवारबाजी का अभ्यास करने जाता है। श्याम अपने आश्रम का सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज था, लेकिन वो अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं था। वो खुद को दूसरों से बेहतर समझता था, इसीलिए वो थोड़ा घमंडी भी था। अपने आप को सबसे श्रेष्ठ साबित करने के लिए वो तलवारबाजी पर ऐसे ऐसे प्रयोग करता था जो कि बहुत ही मुश्किल और खतरनाक थे। ऐसे प्रयोग करके वो सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बनना चाहता था, क्योंकि तलवारबाजी के क्षेत्र में ऐसे प्रयोग और अभ्यास आज तक किसी ने नहीं किए थे। लेकिन और अभ्यास को वो कर नहीं पा रहा था और बार बार जमीन पर गिर जाता था। उसके गुरु को ये सब जानलेवा अभ्यास पागलपन लगते थे। वो उसे कहते हैं कि तुम एक बेहतरीन योद्धा हो, लेकिन तलवारबाजी के इन अभ्यास को कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए असाधारण ताकत, अचूक तकनीक और निडरता की जरूरत है। और अगर तुमसे जरा सी भी गलती हुई तो तुम बुरी तरह घायल हो सकते हो या फिर तुम्हारी जान भी जा सकती है। गुरु की बातें श्याम को दुखी कर देती हैं। उसे इन विशेष अभ्यास को करने के लिए विशेष प्रशिक्षण की जरूरत थी। तो श्याम मदद मांगने वो उस बूढ़े आदमी के पास चला जाता है। श्याम उससे पूछता है कि आप पलक झपकते ही उस ऊंची दीवार पर उस दिन कैसे चढ़ गए थे, क्योंकि मैं खुद एक योद्धा हूं और मैं अच्छी तरह ये जानता हूं कि कोई भी योद्धा ऐसा नहीं कर सकता। वो आदमी कहता है, उसे समझने के लिए अभी तुम बहुत कमजोर हो और तुम्हें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। लेकिन श्याम को अपने अभ्यास और ज्ञान पर बहुत घमंड था, इसीलिए वो कहता है कि मुझे हर चीज की जानकारी है और तुम मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो। तो वो बूढ़ा आदमी उससे पूछता है कि क्या तुम खुश हो। श्याम को ये प्रश्न बेमतलब लगता है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि मेरे पिता के पास बहुत सारा धन है, मैं पढ़ाई में भी अच्छा हूँ, मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं देखने में भी सुंदर हूँ और लड़कियां मुझे अपनाने के लिए मरती हैं। जवाब में वो बूढ़ा आदमी कहता है कि अगर तुम्हारे पास सब कुछ है तो फिर तुम रात में सो क्यों नहीं पाते। तुम कल भी रात्रि के अंतिम प्रहर में मेरे पास आए थे और आज भी तुम रात्रि के अंतिम प्रहर में ही आए हो। उस बूढ़े व्यक्ति की रहस्यमयी बातें सुनकर श्याम उसकी तुलना दुनिया के महान दार्शनिकों से करने लगता है और उसे दार्शनिक बाबा के नाम से ही बुलाने लगता है। उसके बाद वो आदमी पूछता है कि अगर तुम दार्शक सर्वश्रेष्ठ तलवारबाजी की प्रतियोगिता का हिस्सा ना होते तो तुम क्या कर रहे होते। ये प्रश्न श्याम को अंदर से हिला कर रख देता है, क्योंकि उसने सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बनने के अलावा और कुछ भी नहीं सोचा था। पर उस बूढ़े आदमी ने यह सवाल पूछा, क्यों? श्याम को लगता है कि वो आदमी सनकी है, इसीलिए वो घबराकर वहां से चला जाता है और उसे भूलने का प्रयास करने लगता है।
अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की तरह वो दोस्तों के साथ मजे करता है, नशा करता है और लड़कियों को आकर्षित करके उनके साथ समय बीताता है। पर इसी दौरान अचानक सिर्फ एक पल के लिए वो दार्शनिक बाबा उसके सामने आ जाता है, जो एक इशारा था कि श्याम अपनी हरकतें सुधारे। तो श्याम दार्शनिक बाबा से मिलने उसके पास चला जाता है। उन दोनों में थोड़ी बातचीत के बाद गीता नाम की लड़की खाना लेकर आती है, जो कि उस बूढ़े व्यक्ति की मुंह बोली बेटी थी। फिर वो दोनों खाना खाने लगते हैं तो श्याम अपने मुंह में खाना ठुसने लगता है और जल्दी जल्दी खाने लगता है। लेकिन दार्शनिक बाबा कहता है कि तुम्हें अपना खाना आराम से, आनंद लेते हुए खाना चाहिए। वो कहते हैं कि तुम्हारे अंदर बहुत गंदी आदत देते हैं और अगर तुम मुझसे प्रशिक्षण लेना चाहते हो तो आज से ही तुम्हें मित्रों के साथ बेमतलब घूमने, नशा करना, मांस खाना, शारीरिक संबंध बनाना बंद करना पड़ेगा। लेकिन श्याम को अपने प्रशिक्षण और अभ्यास पर बहुत घमंड था, तो दार्शनिक बाबा उसे कुछ समय के लिए घुटने मोड़कर खड़े रहने के लिए कहता है, जो देखने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर में श्याम का सब्र जवाब दे देता है और वो वहीं जमीन पर गिर पड़ता है। अपना घमंड टूटने और खुद को बेइज्जत महसूस करने के बाद श्याम गुस्से में वहां से जाने लगता है। तो दार्शनिक बाबा उसे कहता है कि आत्म अनुभव हमें बहुत सी नई चीज सीखता है। हमारे अंदर हर सवाल का जवाब है, इसलिए बाहर से सोचना बंद करो और अपने अंदर, अपने आत्म अनुभव से उनके जवाब ढूंढो। फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम रात को इसलिए नहीं सो पाते क्योंकि तुम अंदर से खाली हो और तुम्हें अपने खालीपन से डर लगता है। वो ये भी कहता है कि एक योद्धा के लिए शरीर और दिमाग दोनों पर नियंत्रण होना बेहद जरूरी है और वो श्याम को एक तौद की तरह प्रशिक्षित करने के लिए मान जाता है। अगले दिन श्याम जो अपने आश्रम के अभ्यास मैदान में जाता है तो वहां उसे पता चलता है कि उसके मित्र सबल के हाथ में अभ्यास के दौरान गहरी चोट आ गई है और अब सबल देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाएगा। इस बात से सबल को प्रशिक्षित करने वाला शिक्षक बहुत परेशान था, क्योंकि सबल तीरंदाजी में सबसे श्रेष्ठ योद्धा था। रात को श्याम फिर दार्शनिक बाबा से मिलने जाता है। उस समय दार्शनिक बाबा बैलगाड़ी के पहिए को सुधार रहे थे। वो श्याम से एक लोहे का टुकड़ा मांगता है, तो श्याम जानबूझकर उस लोहे के टुकड़े को बाबा की तरफ तेजी से फेंकता है, लेकिन बाबा बिना उसकी ओर देखे बड़ी आसानी से उस लोहे के टुकड़े को अपने हाथों में पकड़ लेता है। श्याम दोबारा से ऐसा करता है, लेकिन दार्शनिक बाबा फिर से उसे बिना देखे पकड़ लेता है। दार्शनिक उससे कहता है कि हमारे दिमाग में लाखों बेतुके विचार चलते रहते हैं जो हमारे लक्ष्य को धुंधला बनाकर हमें लटका देते हैं। फिर वो श्याम को थप्पड़ मारकर उसे उकसाता है और बदले में मुक्का मारने के लिए कहता है। पहले तो श्याम शांत रहता है, लेकिन जब वो दार्शनिक बाबा पर हमला करता है तो दार्शनिक उसे पलक झपकते ही चारों खाने चित्त कर देता है और उससे कहता है कि अपने लक्ष्य के अलावा जो कुछ भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वो सब बेकार है। उस कचरे को अपने दिमाग से बाहर निकाल दो। और वो उसे अगली सुबह नदी के पुल के ऊपर मिलने बुलाता है। अगले दिन जब श्याम नदी के पुल पर पहुंचता है तो दार्शनिक उसे धक्का देकर पुल से नीचे गिरा देता है। श्याम गुस्से में दार्शनिक बाबा पर चिल्लाने लगता है। तब दार्शनिक बाबा कहता है, जिस पल तुम नीचे गिर रहे थे उसे पल तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खाली था, आप फिर से उसमें कचरा भर चुका है। श्याम गुस्से में कहता है कि मेरे दिमाग में कोई कचरा नहीं भरा है। तो दार्शनिक श्याम के दिमाग पर नियंत्रण करके वो सब देखने लगता है जो उसके दिमाग में चल रहा था। फिर वो कहता है कि अगर तुम अपना ध्यान इन फिजूल के विचारों में रखोगे तो तुम अपने वर्तमान के पलों को जी नहीं पाओगे, और जब तुम अपना सारा ध्यान वर्तमान के पलों में रखोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम क्या कर सकते हो और कितने अच्छे से कर सकते हो। सबल को चोट लगने के बाद तीरंदाजी सीखने वाला शिक्षक सभी छात्रों की परीक्षा ले रहा था। इस दौरान श्याम दार्शनिक के सिखाए तरीके से अपने ज्ञान को एकाग्र करने में सफल हो जाता है और पूरी एकाग्रता के साथ तीरंदाजी का बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाता है, जो कि शायद सबल से भी बेहतर था। सभी लोग श्याम के ऐसे प्रदर्शन को देखकर सब हैरान रह जाते हैं। फिर उस रात श्याम दार्शनिक को पूरी बात बताता है। वो खुश था और उसे अपने प्रदर्शन पर नाज था, क्योंकि दूसरे खिलाड़ी योद्धा उससे जलने लगे थे। लेकिन दार्शनिक को उनकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो कहता है कि तुम अभी भी अतीत में जी रहे हो।
और तुम्हें अपने प्रदर्शन पर घमंड भी है। इसका मतलब अभी तुम कुछ भी नहीं सीखे। इतना कहकर वो उसमें घर जाने के लिए कहता है और आज रात उसे कुछ भी सीखने से मना कर देता है। लेकिन यहाँ कुछ अजीब होता है। श्याम वहां छुपकर सुबह होने का इंतजार करता है और सुबह होते ही दार्शनिक का पीछा करने लगता है। दार्शनिक संघ के आश्रम के अभ्यास मैदान में चला जाता है और जाकर एक ऊंचे स्थान में बैठ जाता है। जब श्याम उसके बगल में जाकर बैठता है तो वो महसूस करता है कि वो सभी खिलाड़ी योद्धाओं के दिमाग को पढ़ पा रहा है। वो उनके दिमाग में चल रही सभी बातों को सुन सकता है। उसे हैरानी तो तब होती है जब श्याम स्वयं को उस अभ्यास मैदान में आते हुए देखता है। ये देखकर वो अपनी जगह से नीचे गिर जाता है। फिर उसे पता चलता है कि ये सब तो उसका भ्रम है। ना तो सुबह हुई थी और ना ही उसने दार्शनिक का पीछा किया था। ये तो दार्शनिक था जो उसके दिमाग से खेल रहा था। दार्शनिक उससे कहता है कि अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। लेकिन श्याम बुरी तरह से डर चुका था तो वो घबराकर वहां से चला जाता है। इस घटना का श्याम पर उल्टा असर पड़ता है। उसका आत्मविश्वास नीचे गिरने लगा था, जो उसके साथी योद्धा भी महसूस करते हैं और उसका शिक्षक भी, क्योंकि उसका प्रदर्शन कमजोर पड़ने लगा था। अगले दिन वो दार्शनिक के घर के बाहर गीता को देखता है, जो कि दार्शनिक के लिए खाना लेकर आई थी। वो उससे कहता है कि मुझे लगा था कि दार्शनिक के तरीकों से मैं एक बेहतर योद्धा बन सकता हूं, लेकिन मेरे साथ बिल्कुल उल्टा हो रहा है। फिर दार्शनिक श्याम से वो सारे काम करवाता है जो आज से पहले उसने कभी नहीं किए थे, जैसे कि कचरा साफ करना, गंदगी साफ करना, कपड़े धोना, लोगों की मदद करना, घूमने और गप्पे मारना बंद, मांस खाना बंद, शारीरिक संबंध बनाना बंद। ये सब कर तो रहा था, लेकिन उसे ये सब बेमतलब लग रहा था। उसका प्रदर्शन सुधारने की बजाय दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा था, क्योंकि वो दार्शनिक की शिक्षाओं को समझ नहीं पा रहा था। और एक दिन तंग आकर वो दार्शनिक से झगड़ने लगता है। वो कहता है कि गंदगी साफ करके मैं कौन सा योद्धा बन सकता हूं। लेकिन दार्शनिक कहता है कि मैं तुम्हें किसी भी स्थिति में ध्यान करना सिखा रहा था और इससे तुम्हारा घमंड और बुरी आदतें कम हो जाएगी। लेकिन श्याम का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वो कहता है कि तुमने पहले दिन मुझसे पूछा था कि क्या मैं खुश हूं, तो आज मैं तुमसे पूछता हूं कि क्या तुम इस खंडहर घर में खुश हो। असल में श्याम को लगता है कि दार्शनिक जिंदगी से हारा हुआ व्यक्ति है, जो अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो पाया है और उसकी रहस्यमय बातें सुनकर वो गलती से उसके चक्कर में फंस गया है। दार्शनिक उसे अपनी भावनाओं पर काबू करने के लिए कहता है, लेकिन श्याम तो उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था और गुस्से में वो दार्शनिक से कहता है कि अपनी खुशी में खुद तलाश लूंगा और अपना प्रशिक्षण छोड़कर वहां से चला जाता है। अफसोस, श्याम ये समझ नहीं पाया कि दार्शनिक उसे निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करना सिखा रहा था, जिससे उसका घमंड कम हो सकता था। खैर, श्याम ने अपनी पुरानी दिनचर्या को वापस अपना लिया था, जैसे नशा करना, मांस खाना, दोस्तों के साथ बेवजह का समय बर्बाद करना हो, लड़कियों को आकर्षित करके उनके साथ समय बिताना और दूसरों से श्रेष्ठ दिखाने के लिए जानलेवा अभ्यास करना। एक दिन ऐसी ही जगह खतरनाक अभ्यास कर रहा था, तब ऊंचाई से गिरने पर उसका पैर बुरी तरह घायल हो जाता है। फिर इलाज के दौरान उसे पता चलता है कि उसके दाहिने पैर की हड्डी सिर्फ टूटी नहीं है, बल्कि चकनाचूर हो गई है, जिसमें अलग अलग 17 दरारें पड़ चुकी हैं। चिकित्सक उसे कहते हैं कि अगर तुम अपना ठीक से ध्यान रखोगे तो अगले कुछ महीनों में तुम चलने लगोगे। श्याम को पता चल चुका था कि उसका सर्वश्रेष्ठ तलवार बाज बनना लगभग असंभव हो चुका है, क्योंकि उसे चलने के लिए भी बैसाखी का सहारा लेना पड़ता था और उसका प्रशिक्षण भी पूरी तरह से बंद हो चुका था। टांग टूटने के साथ ही अब उसका घमंड भी टूट चुका था। फिर एक दिन गीता उससे मिलती है। उसे श्याम की चिंता हो रही थी, क्योंकि देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का उसका सपना टूट चुका था। वो दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते थे और वो एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। श्याम अपने सपने को यूं ही टूटा हुआ नहीं देखना चाहता था, इसीलिए वो अपने शिक्षक से मिलता है और कहता है कि मैं अभी की छोटी छोटी प्रतियोगिताओं में तो हिस्सा नहीं ले पाऊंगा, लेकिन 10 महीने बाद योद्धाओं के चुनाव की जो अंतिम प्रतियोगिता होगी, मैं उसमें जरूर हिस्सा लूंगा।
इसके लिए उसने प्रतियोगिता कराने वाली समिति को अपना आग्रह पत्र भी भेज दिया है। लेकिन शिक्षकों को उसकी हालत देखकर लगता है कि श्याम अब कभी भी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसके पैर की हड्डियां टूटी हुई हैं और अब इसका प्रशिक्षण भी बंद हो चुका है। अपने सपने को टूटा हुआ देखकर श्याम गुस्से से भर जाता है और घर जाकर तोड़फोड़ करने लगता है। ये दौर उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था। उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका था। अब उसके जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं था। इसलिए अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए वो एक ऊंची इमारत पर चढ़ जाता है। इससे पहले कि वो नीचे कूद पाता, वहां कुछ अजीब होने लगता है। उसे एक इंसान नजर आता है जो कोई और नहीं बल्कि उसी की बुरी परछाई थी। वो परछाई उसके घमंड, उसके गुस्से, उसके डर, उसके संदेह और उसके अंदर चल रही उथल पुथल को दर्शाती है। वो कोई और नहीं बल्कि उसी के अंदर का शैतान था। वो श्याम को नीचे कूदने के लिए उकसा रहा था। यहां श्याम समझ जाता है कि अगर वो अपने अंदर की सभी बुराइयों को खत्म कर देगा तो उसके अंदर शांति आ जाएगी। तभी वो शैतान नीचे गिरकर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। लेकिन ये सब तो बस उसका एक सपना था। वो शैतान तो अभी भी उसके अंदर ही था। उसने सपने के जरिए अपनी जिंदगी की सच्चाई को देखा था। तो मदद मांगने दार्शनिक के पास चला जाता है। श्याम दार्शनिक के पास जाकर रोने लगता है। दार्शनिक उससे कहता है कि हर चीज का एक मकसद होता है। अब तुम्हें अपने सवालों के जवाब अपने अंदर से ही ढूंढने पड़ेंगे, और जब तक तुम्हें अपने अंदर से कोई खास जवाब नहीं मिलता तब तक तुम उस पेड़ के नीचे बैठे रहो। श्याम पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगता है। उसके पास समय तो बहुत था, लेकिन वो क्या सोचे उसे ये पता नहीं था। वो बार बार अपने नए जवाब के साथ दार्शनिक से मिलता, लेकिन हर बार दार्शनिक उसके जवाब से संतुष्ट नहीं होता था और उसे वापस भेज देता था। फिर सारी रात सोने के बाद जब सुबह वो एक नई शादीशुदा जोड़े को देखता है तो उसे अपना जवाब मिल जाता है कि हमारी जिंदगी का एक एक पल बहुत खास है, हमें अपनी जिंदगी की कद्र करनी चाहिए। उसका ये जवाब सुनकर दार्शनिक खुश हो जाता है। श्याम को अपनी जिंदगी की कीमत पता चल चुकी थी। अब ऊंची इमारत से कूदने के विचार उसके दिमाग में नहीं आएंगे। दार्शनिक के साथ रहते हुए वो बहुत सी नई बातें सीखता है। दार्शनिक उसके अंदर फिर से जीने की आशा भरता है और अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने के लिए उसे तैयार करता है। फिर एक दिन श्याम अपने मित्रों से मिलता है और अतीत में अपने बुरे व्यवहार के लिए उनसे क्षमा मांगता है। उसके मित्र सबल का ये रूप देखकर हैरान रह जाते हैं। दार्शनिक के विचारों ने श्याम को पूरी तरह से बदल दिया था, और एक दिन श्याम दार्शनिक से कहता है कि वो उसी की तरह लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए तैयार है। लेकिन दार्शनिक उसे उसकी तलवारबाजी का प्रशिक्षण फिर से शुरू करने के लिए कहता है, पर श्याम उससे सहमत नहीं होता। वो कहता है कि मेरे पैर की हड्डी टूटी हुई है, मैं ये नहीं कर सकता। दार्शनिक कहता है कि एक योद्धा कभी भी अपनी जीत या श्रेष्ठ की चिंता नहीं करता। उसे जो काम सबसे प्यारा है वो उसे करता रहेगा, चाहे उसमें उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। फिर दार्शनिक उसे अभ्यास के लिए एक छोटे से मैदान में ले जाता है, जिसे उसने तब तैयार किया था जब श्याम घायल होकर बिस्तर में पड़ा था। अपने पैर में 17 छोटे होने के बाद भी श्याम पूरी मेहनत और लगन से अभ्यास करता है और खुद को आने वाली प्रतियोगिता के लिए तैयार करता है। और एक दिन जब वो अभ्यास के लिए अपने पुराने आश्रम में जाता है तो उसे देखकर उसके साथी योद्धा और शिक्षक हैरान रह जाते हैं। लेकिन श्याम की परेशानी तो तब बढ़ती है जब उसका शिक्षक उसे एक चिट्ठी देता है। प्रतियोगिता आयोजित करने वाली समिति ने संघ की याचिका को खारिज कर दी है। समिति ने चिकित्सकों से बात की। उन्होंने श्याम के शिक्षक से भी पूछा, लेकिन शिक्षक ने श्याम को अपने घमंड में आकर जानलेवा अभ्यास करते हुए देखा था। उसे लगता था कि श्याम भी इस प्रतियोगिता के लिए पागलपन की किसी भी हद तक जा सकता है, जो एक दिन खुद को ही मार डालेगा। इसलिए उसने श्याम की हिस्सेदारी का समर्थन नहीं किया। अपने मंजिल के इतने करीब आकर एक बार फिर से उसका सपना टूट जाता है। दार्शनिक उससे कहता है कि कोई भी सहमति पत्र तुम्हें रोक नहीं सकता, तुम वो करते रहो जो तुम्हें अच्छा लगता है। लेकिन श्याम कहता है कि मेरा लक्ष्य सिर्फ अभ्यास करना नहीं, बल्कि देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतना है।
दार्शनिक कहता है कि स्वर्ण पदक जीतना सिर्फ एक लालच है। अगर वो मिल भी जाए तो क्या जब तक तुम अंदर से खुश नहीं हो, कोई भी बाहरी चीज तुम्हें खुशी नहीं दे सकती। दार्शनिक उसे अपनी भावनाओं पर काबू करने के लिए कहता है, लेकिन श्याम बहुत परेशान था। वो गुस्से में आकर दार्शनिक से कहता है कि मैं अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार था, लेकिन तुमने मुझे फिर से प्रशिक्षण के लिए कहा। वो काफी हताश हो चुका था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो अपने अंदर से जवाब ढूंढने के लिए वो उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है। दार्शनिक उसकी तरफ को देखता है तो उसे कल सुबह अपने साथ एक पहाड़ के ऊपर चलने के लिए कहता है जहां कोई खास चीज है। फिर अगली सुबह बुरी तरह थका देने वाला लंबा सफर तय करके जब वो पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते हैं तो श्याम दार्शनिक से पूछता है कि बताओ, आप मुझे क्या दिखाना चाहते थे, ये पहाड़, ये नजारा या फिर कुछ और? तो दार्शनिक उसके पैर के पास पड़े एक पत्थर की ओर इशारा करता है और कहता है कि मैं तुम्हें ये पत्थर दिखाने के लिए यहां लाया हूं। इतना सुनने के बाद श्याम निराश हो जाता है। वो कहता है कि आधे दिन का इतना लंबा सफर तय करके हम यहां इस मामूली पत्थर को देखने आए हैं। फिर उसे एहसास होता है कि दार्शनिक जरूर कुछ समझाना चाहता है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो समझ जाता है कि जब तक उसे मंजिल के बारे में पता नहीं था, तब तक वो अपने सफर के आनंद बारे में पता नहीं था। तब तक वो अपने सफर का आनंद ले रहा था और वो खुश था। लेकिन जैसे ही वो मंजिल तक पहुंच गया, उसकी खुशी खत्म हो गई, क्योंकि जो खुशी सफर में है वो मंजिल को पाने में नहीं। श्याम ये भी समझ चुका था कि उसका लक्ष्य हासिल करने का सपना भी इस पत्थर की तरह ही है, जिसे हासिल करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि असली खुशी तो सफर के दौरान है और अपने सफर का आनंद लेते हुए वो बिना किसी हार जीत की चिंता किए अभ्यास मैदान में अभ्यास करने लगता है। उसका बेहतरीन प्रदर्शन देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और उसका शिक्षक उसे अंतिम चुनावी प्रतियोगिता में ले जाने के लिए मान जाता है। श्याम अपने साथ दार्शनिक को भी ले जाना चाहता था, लेकिन जब वो उसे पुरानी इमारत में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि दार्शनिक वहां से हमेशा के लिए जा चुका है। शायद दार्शनिक अपना काम पूरा कर चुका था। फिर अंतिम चुनावी प्रतियोगिता में श्याम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। उसका अपने दिमाग पर पूरा नियंत्रण था। उसे प्रतियोगिता जीतने का लालच या डर नहीं था। वो तो बस इस पल का आनंद ले रहा था। इतनी भयंकर दुर्घटना के बाद भी उसका ऐसा श्रेष्ठ प्रदर्शन देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे। इसके बाद श्याम अंतिम प्रतियोगिता में देश के सबसे बड़े योद्धा का खिताब जीता और उसने गीता के साथ शादी भी कर ली। बाद में श्याम अपनी किताबों और बातों के माध्यम से दार्शनिक के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें।